जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज जो है जी माशाल्लाह से मार्केट ने रिकवरी शो की और रिकवरी की जो सारी की सारी बुनियाद है वो हमारा मिनी बजट है, जो पेश कर दिया गया, पास भी हो गया है। अब उसकी तफ़सीलात जो हैं वो जैसे-जैसे मौसूल होती रहेंगी। कुछ टीवी पर तो हमने देख लिया। सबसे जो अहम चीज़ मुझे नज़र आई वो सीमेंट के ऊपर जो है उन्होंने ड्यूटी में इज़ाफ़ा किया है, जो पहले ₹1.5 पर किलो था, उसको बढ़ाकर ₹2 कर दिया गया है। तो यकीनन इसका इम्पैक्ट जो है वो सीमेंट की सेल्स पर पड़ेगा और सीमेंट कंपनीज़ के प्रॉफ़िट में कमी होगी, लिहाज़ा जिनके पास सीमेंट के शेयर हैं, वो इस पर गौर फ़रमाइए। रिकवरी जो है वो हमारे उन तमाम भारी भरकम शेयर्स में देखने को मिली, जो गुज़िश्ता चंद दिनों से मार्केट को लेकर चल रहे हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का और मार्केटिंग का सेक्टर है। ओजीडीसी और पीपीएल ने अच्छी रिकवरी दिखाई और पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई, जिसकी वजह से मार्केट का जो इंडेक्स है, वो भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ऑल टुगेदर मार्केट अभी भी प्रेशर में है। सेक्टर वाइज़ देखें तो कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है और मार्केट जो है, वो अब मज़ीद प्रेशर का शिकार होगी, भारी भरकम टैक्सेस की वजह से। लेकिन सर्विसेज़ सेक्टर के ऊपर आप गौर फरमाइएगा। सर्विसेज़ और पावर जनरेशन, उसमें साथ में आप आईटी को भी शामिल कर लीजिए। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो कि वो क्या कहते हैं, रोते-धोते कुछ ना कुछ जो है वो आपको परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। चलते हैं आगे। कुछ थोड़ा-सा फाइनेंशियल रिज़ल्ट भी डिस्कस करेंगे और साथ में मार्केट को मज़ीद देखेंगे कि कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। 3 कंपनी अपर कैप हुई, ट्राइस्टार पावर हुआ, क्यों हुआ कोई पता नहीं है। लोअर कैप की बात करें तो आज 7 कंपनीज़ लोअर कैप हैं, लेकिन कोई भी अच्छे वॉल्यूम के साथ लोअर कैप नहीं हुई। आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। ग्राफ़िकल व्यू में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो डब्ल्यूटीएल में लगा। देखिए वॉल्यूम जो है ये गुज़िश्ता 2-3 दिन से फिर जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, प्रेशर में है मार्केट। लोग जो हैं वो मार्केट में अब दोबारा से दिलचस्पी लेना छोड़ चुके हैं और उसकी एक बड़ी वजह जो थी वो हमारा मिनी बजट था। अब मिनी बजट आ गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफ़ाई हो गई हैं और अब कल जो है वो मार्केट में आपको बहुत सारे शेयर्स के अंदर मज़ीद प्रेशर नज़र आएगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अपना पैसा निकाल कर शायद उसको सर्विसेज़ की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने अभी तक पूरा मसवदा नहीं पढ़ा। मैं अगर पढ़ूँगा तो फिर उसमें उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सर्विसेज़ सेक्टर जो है, ख़ास तौर पर आईटी का और उसके साथ जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, इसके ऊपर क्या मज़ीद कोई टैक्सेस लगे हैं या नहीं लगे? अभी मेरी नज़र से कोई नहीं गुज़रा, इसको मैं देखूँगा, तो फिर इसका हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक भी मैं पॉज़िटिव हूँ कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तो नेगेटिविटी का शिकार रहेगा, लेकिन जो हमारा सर्विसेज़ सेक्टर है, वो किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। क्योंकि लोगों को जब कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, उनको कुछ समझ नहीं आएगी, तो वो पैसा उठा के बैंक्स में रखेंगे और बैंक्स जो हैं, जब उनके रिज़र्व्स बढ़ेंगे, तो गो के आईएमएफ ने पाबंदी भी लगा रखी है कि आप जो है वो बैंक से अपने आपके जो बैंक्स हैं, उनसे आप डायरेक्ट बोरो नहीं कर सकते। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से बैंकों से जो है वो पैसा उठाते रहेंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कुछ रिजल्ट्स की। सबसे पहले जो है वो दिन ग्रुप का है। दिन ग्रुप टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी किसी दौर में, लेकिन अब जो इनके हालात हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं और आज जो है ये 48 पैसे की अर्निंग के साथ जो है इन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। जबकि इसी अरसा में 6 महीने का रिजल्ट है इनका हाफ ईयर का, इनकी अर्निंग जो थी पिछले साल वो ₹42 थी। अब ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कि ₹42 से अर्निंग जो है वो 42 पैसे, 48 पैसे, 42 पैसे में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, यहाँ तक आके गिरी है। अच्छा 48 पैसे से मुझे याद आया कि कल जो था इंटरलूप का रिज़ल्ट हम पढ़ रहे थे, तो उनकी भी ईपीएस कोई 48 पैसे के करीब ही थी, लेकिन वो बिल्कुल दुरुस्त है। माज़रत करते हैं जी उस हवाले से कि वो 48 पैसे जो थी उसकी अर्निंग, वो पॉज़िटिव में नहीं, वो नेगेटिव में थी। तो वो कल हम उसको वैसे ही पढ़ गए। तो उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और हमने जब गौर किया तो वाक़ईतन वो ऐसे ही अदायगी हुई हुई थी। तो यकीनन गलतियाँ होती रहती हैं, आप जो है वो बराए मेहरबानी पॉइंट आउट किया करें और ख़ास तौर पर ये तो बहुत बड़ी गलती थी कि एक नेगेटिव ईपीएस को पॉज़िटिव हम कह गए। आगे चलते हैं जी और दूसरा रिज़ल्ट देखते हैं।
दूसरा रिज़ल्ट जो है वो बैंक अल हबीब का है। बैंकिंग सेक्टर का शेयर है और इस इन्होंने की डिविडेंड दिया है ₹7 का। बहुत अच्छा डिविडेंड है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद ये शेयर शेयर जो है ये ऊपर जाने की बजाय नीचे चला गया। तो इससे मुझे शक पड़ता है कि कहीं जो हमारा बजट है, जो आज पेश किया गया है, उसमें कोई बैंकिंग सेक्टर को कोई अ, इन्होंने कोई भारी भरकम किस्म का टैक्स तो नहीं लगाया या कोई ट्रांज़ैक्शन के ऊपर कोई इस किस्म की बात हुई हो। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वो ज़रा तफ़सील हमारे सामने आए तो हमें पता लगे। लेकिन ₹50 का शेयर है और ये आपको ₹7 का डिविडेंड देता है। डिविडेंड यील्ड अगर आप निकालेंगे इसकी तो 14% के करीब जाके निकलती है। तो बहुत अच्छी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, 14% आपको बैंक नहीं देता और मेरा ये ख़्याल है कि अगर ये 47-48 रुपए तक भी गया था पिछले दिनों, तो अगर ये एक्स होने के बाद फ़र्ज़ कीजिए जिस तरह से इसके ऊपर प्रेशर है, ये अगर दोबारा से एक्स होने से पहले अगर ₹50 पे चला जाता है या ₹48 पे चला जाता है और उसके बाद जब ये एक्स होता है, तो ये ₹40 पे चला जाएगा। इसकी अगर हम अर्निंग देखें इसकी, ईपीएस देखें, तो इसकी 14-15 रुपए की अर्निंग है और पिछले साल भी इसकी तकरीबन इतनी ही अर्निंग थी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अर्निंग के हिसाब से भी ये शेयर बहुत अच्छा है, पे-आउट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, यील्ड इसकी बहुत अच्छी है, लिहाज़ा बाज़ औक़ात शेयर्स जो हैं लेकिन एक बात मैं आपको कहता चलूँ कि बैंक अल हबीब जो है ना, इसको अच्छे शेयर्स में हम कंसीडर ज़रूर करते हैं, लेकिन इसको हम मार्केट का शेयर नहीं कहते। मार्केट का शेयर क्यों नहीं कहते? इसलिए कि इसमें जो वॉल्यूम है, वो इतना नहीं लगता डेली बेसिस पर अगर हम अगर आप इसका वॉल्यूम कंपेयर करेंगे तो इसमें आपको बहुत दिलचस्पी जो है वो बहुत कम नज़र आएगी इन्वेस्टर की। तो चंद शेयर्स ऐसे होते हैं कि जो डिविडेंड यील्ड वाइज़ बहुत अच्छे होते हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन लोगों का रुझान नहीं होता उसकी तरफ। तो लिहाज़ा ये सारी चीज़ें प्लस माइनस जो हैं वो देखें, लेकिन अगर आपके पास ये शेयर मौजूद है, तो यकीनन बहुत अच्छा शेयर है, रखने वाला शेयर है और अगर ये नीचे जाए तो मज़ीद खरीदने वाला शेयर है। बाकी आप अपना फ़ैसला अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक कीजिए। आगे चलते हैं जी और अगला रिज़ल्ट जो है वो पीटीसी का है। पीटीसीएल के हवाले से हम बहुत अरसा जो है वो मुस्बत रहे, आज भी मुस्बत हैं और आगे भी रहेंगे। इनकी ईपीएस जो है वो ₹1.78 है। बहुत अच्छी ईपीएस है। पिछले साल की निस्बत इनकी ईपीएस में इज़ाफ़ा हुआ है। ₹1.35 से बढ़कर ₹1.78 हुई है। यकीनन जिन लोगों के पास ये शेयर है उनको रखना चाहिए। इस शेयर की जो फेयर वैल्यू है वो मेरी नज़र में तकरीबन कोई 8 से ₹10 है। बल्कि ₹10 ही रखी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ₹10 का शेयर है ये और इस वक़्त जो है ये ₹6 पे धक्के खा रहा है। हमने इसको ₹5.80 पर रिकमेंड किया था दोस्तों को, फिर हमने ₹6 पर भी रिकमेंड किया था। तो अब जिनके पास है वो प्रॉफ़िट टेकिंग फरमाइए, लेकिन यकीनन इसको 7.5-8 तक जाना चाहिए, अगर किसी किस्म का कोई टैक्स जो है वो नहीं लगा तो। लेकिन अगर टैक्स लगा है या कोई दीगर मामलात आते हैं, तो फिर ये यकीनन प्रेशर का शिकार होगा। लेकिन अच्छी कंपनी है, इंटरनेट दुनिया ने इस्तेमाल करना ही करना है, रोटी खाने को मिले या ना मिले, नेट तो चलेगा, मोबाइल्स जो हैं वो बिकेंगे, तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आगे चलते हैं जी। अ, अगला रिज़ल्ट जो है वो अस्करी बैंक का है। फौजी भाई आ गए हैं। इन्होंने दिया है जी 15% का बोनस और अगर हम इसकी ईपीएस की तरफ जाएँ वाह जी वाह! तो इसकी जो ईपीएस है वो तो अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 40% का इज़ाफ़ा मुझे नज़र आ रहा है, कोई एट एन एवरेज। ₹7.5 ₹7.70 से इनकी अर्निंग बढ़ी है और ₹11.16 पे चली गई है। बहुत अच्छी अर्निंग है, एक हिसाब से आप समझ लें तो डबल ही हो गई है और आने वाले दिनों में मज़ीद ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। वो इसलिए कि जितने भी हमारे आर्मी के साहिबान हैं, उन सब के अकाउंट्स इसी में ही हैं। तो अच्छी बात है 15% का डिविडेंड है, 15% का बोनस है इनका। तो चलें कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, बोनस ही मिला। नंबर्स ऑफ शेयर्स में ही कम से कम आपका इज़ाफ़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं जी और अगला है चिराग सीमेंट। सीमेंट अब कल से जो है वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार होता हुआ हमें नज़र आएगा। एक तो प्राइसेज़ इनकी पहले ही डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। मुझे आज भी याद है क्योंकि साल डेढ़ साल पहले जो सीमेंट का बैग था वो मेरा ख़्याल है कुछ 400 समथिंग था
और अब तो तकरीबन ₹1100 पे चला गया। अब उसके ऊपर जो इन्होंने 50 पैसे पर किलो के टैक्स का इज़ाफ़ा किया है, तो उस 50 पैसे के साथ अगर 50 किलो की बोरी है और उसमें 50 पैसे वो डालते हैं, तो ₹25 का सीधा-सीधा इज़ाफ़ा तो मज़ीद हो गया। तो 25 का इज़ाफ़ा इन्होंने किया है, 25 का लोग अपनी तरफ से डाल लेंगे। तो लिहाज़ा सीमेंट की बोरी जो है, वो मज़ीद 50 से ₹100 महँगी होती हुई नज़र आ रही। तो लिहाज़ा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं, वो मज़ीद डिक्लाइन का शिकार होंगी। तो फिर सीमेंट जो है, वो भी नीचे जाएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि इन्होंने दिया दिलाया तो ख़ैर कुछ नहीं है, लेकिन इनकी ईपीएस चलें सस्टेन की है, ₹12.20 की ईपीएस थी इनकी लास्ट ईयर इसी अरसा में और इस वक़्त जो है वो ₹15 और 64 पैसे जो है इनकी ईपीएस है। चलें कम से कम इन्होंने सस्टेन किया। लेकिन कोहार्ट ग्रुप जो है, ये अच्छा ग्रुप है। ये प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी सॉरी चेराट सीमेंट जो है, ये अच्छे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं। ये इसका जो प्लांट है, वो भी एफिशिएंट है। सीमेंट की क्वालिटी भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन इस वक़्त जो हालात हैं, वो साज़गार नहीं हैं। तो चिराट वाले जिनके पास शेयर्स हैं, वो ज़रा अपना-अपना इंतज़ाम कर लीजिएगा, कल जो है वो मार्केट पर प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल जो है वो हमारी रिकवरी को शो कर रही है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो किसी भी सूरत साथ नहीं दे रहा इस कैंडल का। और अगर हम गुज़िश्ता 4 से 5 सेशंस का अगर हम जायज़ा लें, तो मुसलसल जो है, वो डिक्लाइन का शिकार है हमारा वॉल्यूम। अब देखते हैं कि जुम्मे वाले दिन तक सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जाती है। कल बहरहाल मार्केट के अंदर मज़ीद जो है, वो डिक्लाइन का शिकार होगी मार्केट और मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा। आप जो है वो सर्विसेज़ सेक्टर के ऊपर नज़र रखिएगा, मैं भी रखूँगा। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी न्यूज़ गुज़रे, जो कि यकीनन नहीं होगी लेकिन उम्मीद की जा सकती है, तो वो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आखिर में सिर्फ़ इतना कहूँगा कि देखिए मुल्क के हालात फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टाइट होने जा रहे हैं। लिहाज़ा अपना पैसा जो है उसको सोच समझ कर आप स्टॉक मार्केट में लगाइए। हो सकता है कि आज जो पैसा लगाएँ वो आपको अगले कुछ साल से डेढ़ साल तक मार्केट से ना निकाल सके। इसलिए अपने पोर्टफ़ोलियो की मुकम्मल परसेंटेज के साथ आप आगे बढ़िए और सोच समझ कर आप काम कीजिए। आज मैंने मेरा ख़्याल है कि काफ़ी दिनों के बाद सिर्फ़ 2 शेयर जो है वो रिकमेंड किए थे। अगर आप कोई सर्विस भी जॉइन कर रहे हैं या आप ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि आप ट्रेड विद स्टॉप लॉस के साथ जाएँ आगे। या अगर आप सिर्फ़ वैसे ही खरीदेंगे कि चलो यार आज खरीद लेते हैं, तो फिर आप फँस जाएँगे मार्केट में। अपने आप को कैलकुलेट करके चलिए कि मैंने ये ट्रेड जो ली है, क्या इसमें मैं कितना नफ़ा और कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। वहाँ अगर आपको नफ़ा मिले तो आप वहाँ पे पोज़ीशन काटिए और अगर खुदा ना ख़ास्ता आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक आपको लॉस होता है तो फिर भी पोज़ीशन काट दीजिए। पोज़ीशन के साथ अगर आप चिमटे रहेंगे तो शायद ये मार्केट जो है ये आपको बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएगी। तो सोच समझ कर फ़ैसला कीजिए, आने वाले दिन काफ़ी टाइट होने जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।